क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप सभी जानते हैं आपके इस प्रकार की जो संरचना होती है, बंद संरचना होती है, उसमें हम छोटे त्रिभुज काउंट करते हैं। तो छोटे त्रिभुज आपके 4 है और उसका डबल करते हैं तो इस आकृति में बने टोटल त्रिभुज हमारे 8 हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस वाले डायग्राम से आपके 8 त्रिभुज बने, इस वाले डायग्राम से भी 8 त्रिभुज बने और इस वाले डायग्राम से भी आपके 8 त्रिभुज बने। तो टोटल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए, आपके 24 त्रिभुज हो गए। लेकिन इन दोनों फिगर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। जोड़ने से कितने त्रिभुज जनरेट होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो ये फिगर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये फिगर नंबर 2 हो जाएगा और ये आपका फिगर नंबर 3 हो जाएगा। तो जब फिगर नंबर फर्स्ट और ये सेकंड आपस में मिलता है तो यहाँ पर आपका ये त्रिभुज जनरेट होता है। ये आपका एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर जनरेट हुआ। इसी प्रकार इसका एक उल्टा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ये आपका एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये आपका 2 त्रिभुज हो गया। तो 2 त्रिभुज और यहाँ पर एक्स्ट्रा जनरेट हो गए इन दोनों के मिलने के कारण। इसी प्रकार फिगर नंबर 2 और 3 का हम एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों के यहाँ पर जुड़ने से आपका ये वाला त्रिभुज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा जो कि आपका एक्स्ट्रा त्रिभुज है। इसी प्रकार इसका उल्टा वाला त्रिभुज भी आपका एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे। अब सभी त्रिभुजों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 आपका 3 बार है और 2 आपका 2 बार है। तो 2 + 2 हमने किया तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। तो नंबर ऑफ त्रिभुज यहाँ पर कितने बने, 28 बने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दोस्तों सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, कौन बोल रही है, वीना यहाँ बोल रही है। किसके लिए बोल रही है, लड़के के लिए बोल रही है। क्या बोला, मेरे दादा। तो वीना का हमने यहाँ पर दादा बनाया। दादा एक इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो दादा का हमने यहाँ पर पुत्र बनाया और उसका पुत्र किसे बताया है, लड़के को बताया है। तो लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो जो दादा का जो पुत्र है वो वीना का क्या लगेगा, वीना का पिता लगेगा। वीना का यहाँ पर पिता लगा और ये जो पुत्र है वो लड़के का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकलौते पुत्र की बात की गई है। तो इकलौता पुत्र वीना और लड़के दोनों का पिता होगा। तो वीना और लड़के के अंदर भाई बहन का संबंध होगा। किस प्रकार का संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा। तो लड़के का वीना से संबंध पूछा गया है तो लड़का इसका भाई लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसके नंबर है 50, 44, 40, 38 और उसके आगे खाली स्थान है। ये खाली स्थान वाली संख्या पर कौन सी संख्या आएगी, दिए गए 4 ऑप्शन में से ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके नंबर सीरीज है 50, 44, 40, 38 और उसके आगे खाली स्थान है। तो सबसे पहले हमें 50 से 44 पर जाना है। तो 50 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा। आगे 44 से हमें 40 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 4 घटाना पड़ेगा। आगे 40 से हमें 38 पर जाना है तो यहाँ पर हमें कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 घटाना पड़ेगा। आगे हमें
38 से खालिस्तान वाली संख्या पर जाना है। तो सबसे पहले हमने माइनस चेक किया, उसके बाद में -4 किया, मतलब 2 यहाँ पर कम किया। सिमिलरली -4 किया, उसके आगे -2 किया, तो यहाँ पर भी हमने 2 कम किया। सिमिलरली -2 से हमने 2 ऐड करेंगे, तो आगे कितना घटाएंगे? 0 घटाएंगे। तो 38 में हम 0 घटाएंगे तो वापस से 38 आ जाएगा। तो खालिस्तान पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 38 आ जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको 4/3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपके 4 तो आपके रो है और 3 आपके कॉलम है। इसे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जो आपके नीचे वाले अंक है वो क्या है? बड़े हैं ऊपर वाले तीनों अंकों के समूह से। मतलब ये ऊपर वाले तीनों अंकों का समूह छोटा है और नीचे वाले तीनों अंकों का समूह आपका बड़ा है। तो ऑपरेशन यहाँ पर हमें टॉप टू बॉटम लगाएंगे, जिससे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि छोटी संख्याओं का प्रयोग करके हम बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ पर हमें लगा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 21 आपको प्राप्त करना है 4, 2 और 1 का प्रयोग करके। तो तीनों को हम गुणा करेंगे तो 8 आपको प्राप्त होगा। तो गुणा से तो ये नहीं होगा, जोड़ने पर आपको 7 प्राप्त होगा, तो जोड़ने से भी नहीं होगा। अब इनका हम स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 का स्क्वायर किया तो हमें 16 प्राप्त हुआ। 2 का स्क्वायर किया तो हमें 4 प्राप्त हुआ। 1 का स्क्वायर किया तो 1 प्राप्त हुआ। अब सबको हमने जोड़ लिया तो 16 और 4 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया। 21 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाते हैं। तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 में आप 64 जोड़ोगे तो 98 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले कॉलम में लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। हासिल आपकी 2 लग जाएगी, 3 और 2 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो संख्या आपको 94 प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान है और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 94 आंसर ही हो जाएगा।